जिक्र आपने कर दिया, फिर भी बातों बातों में जो जनप्रतिनिधि है, विधायक जी हैं, शायद उनकी जिम्मेदारी है, उनको समझना चाहिए। रुड़की के अंदर आप देखो, जहाँ भी कूड़ा होगा वहाँ पे आपको गाय कूड़ा खाती मिलेगी। अगर किसी को हल्का सा कोई बातचीत करते, किसी भी कारण से पी खा के ही गिर जाए, सीधा नहर में जाएगा वो। कोई भी यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, देखिए आप, कोई पशु भी गिर जाए। जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर बनाया, तो शायद उनकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती इसमें। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। एक और जहां नगर निगम स्वच्छता को लेकर इतनी बातचीत करता रहता है, पार्षदों को लेकर इतनी बातचीत होती है कि अपने अपने वार्डों में काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये किसका वार्ड है, लेकिन हम लोग खड़े हैं इरिगेशन कॉलोनी में, जो कि यहाँ पर देखिए किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर कूड़ा पूरी तरीके से जमा है। यहाँ पर गाय, भारतीय जनता पार्टी इतनी गाय के बारे में बातचीत करती है, लेकिन गाय यहाँ पर देखिए कूड़ा खाने को मजबूर है। हम दिखा रहे हैं आपको न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। रुड़की को लेकर बड़े सचेत हैं हम लोग, रुड़की के विभिन्न मुद्दों को लेकर। उस तरफ भी मैं कहूँगा शिवम, उस तरफ भी दिखाइए, पूरा ही कूड़ा। और गंगा किनारे, गंगा की सफाई अभी कुछ समय पहले सरकार द्वारा कराई जा रही थी। 15-20 दिन के लिए गंगा बंद रही, स्वच्छ किया जा रहा था, लेकिन फिर से ये कूड़ा अगर इसके किनारे पड़ा हुआ है तो इसी में ही ये जाएगा उड़ के। हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज की पूरी जिम्मेदारी है, निभाते हैं पूरी तरीके से। तनुज राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये मुद्दे तक लाने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इस मुद्दे तक लाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है रुड़की शहर का, इसका सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर आप इस मुद्दे को लेकर? देखिए, इस मुद्दे को लेकर मैं ये बात बोलूँगा, हिंदुओं की आस्था गाय को माँ मानते हैं। गंगा हमारी माँ है, हम मानते भी हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर ऐसा पहला राज्य है जहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया था। दूसरी बात, गौ सेवा आयोग भी है एक, जो गाँव के लिए काम करता है। जब हमें लगता है कि हमारी माँ कूड़ा खाने पे मजबूर है और हम अपना आप को असहाय महसूस करते हैं कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारे अंदर एक पीड़ा उत्पन्न होती है और वो पीड़ा अंदर ही अंदर हमें सताती है। बड़ा दुख पहुँचता है कि ये पहला घटनाक्रम नहीं है। रुड़की के अंदर आप देखो, जहाँ भी कूड़ा होगा वहाँ पर आपको गाय कूड़ा खाती मिलेगी। ये बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पे देखिए कितनी तरीके से कूड़ा फैला है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। गंगा का भी विषय इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ पे फैला है तो शायद गंगा में हवा चले तो शायद गंगा में चला जाए। और दूसरा, पशुओं के लिए खतरनाक है, तो इसको साफ हो जाना चाहिए। यहाँ के जो विभाग है वो उस पर कार्रवाई शायद नहीं कर रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं, लगता है आपको? आप ये देखिए, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो जाए, कोई व्यक्ति, कोई कैसा, किसी की बाइक ऐसे गाड़ी गिरी थी नीले पुल के पास, पूरी गाड़ी नहर में समा गई थी, काफ़ी हादसे होते हैं। आप ये देखिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है यहाँ पे। अगर किसी को हल्का सा कोई बातचीत करते, किसी भी कारण से पी खा के ही गिर जाए, सीधा नहर में जाएगा वो। कोई भी यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, देखिए आप, कोई पशु भी गिर जाए। जितने नाले आपको यहाँ से मिलेंगे पूरी रुड़की के, सारे गंगा में जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? साफ तौर पर रुड़की के आप निवासी हैं, बहुत समय से रुड़की में निवास कर रहे हैं आप, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन से जनप्रतिनिधि की है? आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। देखिए, आप मेरे से हर बार ये सवाल पूछते थे। आपने संकल टूटने पे भी मुझसे सवाल किया था, टूटी थी, लेकिन जब वो दोबारा टूटी तो आप भी नहीं मिले, मैं भी नहीं मिला। फिर हमने उस पर रिपोर्ट किया था कि वो दोबारा लगी थी, फिर टूट गई। तो जी, किसकी जिम्मेदारी आप बताइए साफ तौर पर। देखिए, जिम्मेदारी तो भगवान की है बस। गाय का क्या हो रहा, गंगा का क्या हो रहा, आदमी तो अपने स्वार्थ में लगा हुआ है कि अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए, अधिक से अपने आप को सुख सुविधा दी जाए, क्योंकि वो तो 100 रुपये लीटर भी पैसा पानी। आप कह रहे भगवान की जिम्मेदारी, आप कह रहे भगवान क्या पता हमारे भरोसे बैठा हो कि हम ठीक करवा दें। कौन से, आप क्या, किसकी जिम्मेदारी हो सकती है? साफ तौर पर बताइए, भगवान का। आप ये देखिए, हमारा रुड़की जो शहर है उसके अंदर आर्मी देखिए, पूरा सरकारी सिस्टम देखिए। ये आप ये देखिए, पेड़ थे, आज ये पेड़ लगे हैं। ये पेड़, ये मैं कम से कम मैं कहता हूँ दावे के साथ 50 आज़ादी से पहले पेड़ है, अंग्रेजों के टाइम के। मैं आपको एक बहुत ऐतिहासिक चीज़ भी आज दिखाना चाहूँगा, जब आप मुझसे ऐसी बात पूछ रहे हो कि इतनी रुड़की की एक ऐतिहासिक चीज़, उसकी क्या हालत हो रही है। ऐतिहासिक तो बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो गंगा का है, इस सफाई का है, गाय माता का है। इसमें जिम्मेदारी किसकी? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना, शायद कोई तो दोषी होगा। अभी एक मेरे मित्र है यहाँ पे, बहुत बड़े डॉक्टर है, नंबर 1 ही चल रहे हैं, उन्होंने मुझे सुझाव दिया, कहने लगे डेंगू से बच के रहना, नहर बंद है, बहुत गंदा, इसमें मच्छर वगैरह मलेरिया फैला, आप अपने आप को बच के रखना। तो भगवान भरोसे थे हम, जब ये 15 दिन नहर बंद। जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर बनाया, तो शायद उनकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती इसमें। जिम्मेदारी समझने से होती है, मानने से होती है, समस्या को दूर करने से होती है। अभी एक भाई की मैंने वीडियो देखी नहर के किनारे, वो एक बुग्गी मिट्टी की ला के कह रहा गड्ढे भर रहा है, कह रहा मैं गड्ढे भर दिए, विधायक जी गड्ढे भरवा रहे हैं मट्टी से। तो मैं देखा कि इस पर मैं आभार व्यक्त करूँ, क्या देखूँ स्थिति की
गड्ढे मट्टी से भरने पड़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये जिक्र आपने कर दिया, फिर भी बातों बातों में जो जनप्रतिनिधि है, विधायक जी हैं, शायद उनकी जिम्मेदारी है, उनको समझना चाहिए, या फिर और जो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी सबकी, क्योंकि किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी शायद लेनी होगी इन सब चीज़ों की, इन व्यवस्थाओं को सुधारने की। आप डिबेट कराइए ना खुलेआम जनप्रतिनिधियों की और सामाजिक जो जागरूक लोग जमीन पर काम करते हैं, डिबेट कराइए, आमने सामने सवाल कराइए। अब एक तरफा सवाल क्या है? विधायक जी से सवाल कीजिए इस बारे में, यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, चैन 2 बार टूट गई, आपने क्या विधायक जी से सवाल किया इस बारे में कि बार बार क्यों टूट रही है? मैं तोड़ रहा हूँ कैसे जाके, जब तो नहरबंदी में टूटी। मेरे फिर फोन आया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा भाई, फिर कहेगा लोग राजनीति कर रहा है, हम बोलते हैं तो राजनीति करते हैं। नहीं, राजनीति का तो विषय ही नहीं है, क्योंकि ये तो कूड़ा साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, फेंसिंग दिखाई दे रही है कि अगर नहीं होगी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर नहीं होगी, शिवम उस तरफ दिखाइए कि अगर शायद फेंसिंग नहीं होगी तो शायद कोई गिर सकता है, कोई गिरते भी हैं की घटना हो रही है। दूसरा, गाय का जो आपने कहा इशू बहुत स्ट्रांग इशू है, क्योंकि बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बहुत महत्व देती है और गाय का बहुत बड़ा योगदान है पशु का। और दूसरा, ये सफाई का, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, ये पुल भी मेरे सामने ही बना था, पैदल पैदल चलता था उस पे से मैं। पहले लोग पुल का इस्तेमाल करते थे, कोई आत्महत्या करता है, डूबता है, कोई डिप्रेशन में आता है, अब उन्हें जरूरत नहीं पुल पे जाने की, सीधी छलांग लगा दो। मेरे सामने 2-3 लोगों ने छलांग लगाई। जी बिल्कुल, बड़ा सेंसिटिव इशू इन्होंने बताया, लेकिन जिम्मेदारी तो शायद किसी ना किसी को लेनी होगी यहाँ पर। हम एक बार फिर से कहेंगे, शिवम एक बार फिर से आप दिखा दीजिए, जो भी है जिसकी भी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की, वो इस इशू को सॉल्व कराएं और इसको कंसीडर किया जाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो गाय का इशू हो, ये गाय का इशू हो, कूड़े का इशू हो, या गंगा माता का इशू हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सॉल्व कराया जाना बहुत ज़रूरी रुड़की वासियों के लिए। ये जन मुद्दे बहुत अहम है, सेंसिटिव है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि आपने देखा होगा कि एक साल में लाखों पेड़ लग रहे हैं रुड़की में, मुझे दिखा दो कहाँ है। और मैं आपको सन 2000 में जो मेरे द्वारा पेड़ लगाया गया था गायत्री मंदिर के बगल में पीपल का, मैं आज दिखा दूंगा, सन 2000 में लगाया गया था, आज 20 साल हो गए। मैं रोज़ उसे पानी से सींचता था नहर से, रास्ता भी दिखा दूंगा। कहने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल फोटोबाजी, फोटोफोबिया हो गया ना। अच्छा, फोटोफोबिया हो गया है, फोटो खिंचवाते रहेंगे शायद लोग, तो करना कुछ नहीं। ये बड़ा, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही और जन मुद्दों पे बड़े एक्टिव रहते हैं तनुज राठी जी, हमारे साथ बहुत बड़े बड़े इशू उठाते हैं, पहले भी उठाते रहे, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहे हम इनके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस मुद्दे तक लाने के लिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, शेयर ज़्यादा कीजिए, ट्रेंडिंग में लाइए इन वीडियोज़ को, ताकि रुड़की के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सके। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, पेज को भी फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।